और राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासियों ने विदेशी मेहमानों के आगमन पर दिल के साथ घर के दरवाजे भी खोल दिए हैं। शहर में होटल फुल होने के बाद टेंट सिटी बनाई गई और टेंट सिटी के बाद अब शहर के लोग पहल करते हुए आ रहे विदेशी मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था अपने घर पर कर रहे हैं। वहीं जैविक भोजन मिले इसलिए घर पर ही उनके भोजन की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। तो अब मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। देश के दिल के विकास की उड़ान देखने को मिल रही है और इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं और अब निवेश की बारी है। तो राजधानी भोपाल से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों ने, जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनको जैविक भोजन, जैविक आहार मिल सके इसलिए अब जैविक खेती भी शुरू की है। अपने अपने घरों में भी जैविक पौधे लगाए गए हैं और खास इंतजाम इसके होटल्स में भी देखने मिल रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने विदेशी मेहमानों के आगमन पर दिल के साथ घर के भी दरवाजे अब खोल दिए हैं। शहर में होटल फुल हैं और इसके बाद अब टेंट सिटी बनाई गई। टेंट सिटी के बाद अब शहर के लोग पहल करते हुए आ रहे निवेशी मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था अपने अपने घरों में भी कर रहे हैं। और उन व्यवस्थाओं की आप तस्वीर देखिए, किस तरह से विशेष व्यवस्थाएं और प्यार लुटाती हुई ये व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश वासियों की, खासतौर पर राजधानी भोपाल वासियों की नजर आ रही है। जैविक भोजन लोगों को मिल सके, जो मेहमान आ रहे हैं, इसलिए जैविक पौधे भी लगाए गए हैं। इसकी व्यवस्था भी लोगों ने अपने अपने गार्डन्स में, अपने अपने घरों में की है। लेकिन राजधानी इसके लिए सज धज कर तैयार है। राजधानी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी अलग रौनक विदेशी मेहमानों के आने की देखने मिल रही है। और अब ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि 24 और 25 को अगर आयोजन है तो उसके आगे पीछे जब मेहमान आएंगे तो ये व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश वासियों की हैं, जिसे देखकर जाहिर है कि मेहमानों के भी चेहरे खिल उठेंगे। तो होटल्स में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि होटल्स फुल हैं, जिसके बाद टेंट सिटी बनाई गई और टेंट सिटी भी फुल है और अब उसके बाद लोगों ने अपने घरों में विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जहां पर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मध्य प्रदेश, जो विदेशी के साथ साथ देशी मेहमान भी मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रख रहे हैं GIS का हिस्सा बनने के लिए, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके आरंभ में आ रहे हैं 24 के लिए और 25 फरवरी को समापन होगा देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। तो मध्य प्रदेश अब पूरे देश में, अब पूरे विश्व में अपनी पहचान बना रहा है और उस पहचान को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, उस पहचान को और विशेष करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेशी दौरे भी किए। चाहे हम यूके की बात कर लें, वहाँ के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। इसके बाद जापान के दौरे पर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव गए हुए थे। और क्या संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं, क्या विशेषताएं मध्य प्रदेश में हैं, इस बात का बखान सीएम ने विदेशों में भी किया है। और यही कारण है कि हम जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, ये भी इस बार GIS में जो राजधानी भोपाल में होने जा रहा है उसमें विशेष भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे दोनों देश। तो भोजन की व्यवस्था के लिए इस बार विशेष इंतजाम विदेशी मेहमानों के लिए किए गए हैं। और अनिल नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और राजधानी किस तरह की नजर आ रही है, दिखाइएगा। देखिए, देश का दिल मध्य प्रदेश एक इतिहास रचने के लिए तैयार है और ये मोहन सरकार में मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनना जा रहा है। 24-25 फरवरी को राजधानी भोपाल में ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। उसको लेकर भोपाल पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 60 देशों के शीर्ष उद्योगपति इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे और 13 जो है राजदूत शामिल होंगे और कई बड़े जो निवेशक है वो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचेंगे। खास बात यह है कि सरकार ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोग भी काफ़ी उत्सुक इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर है। भोपाल वासी है, तमाम जो तैयारियां हैं
वो राजधानी भोपाल में की गई है और इन मेहमानों के स्वागत के लिए लोग जो है वो काफ़ी उत्सुक है। अब खास बात ये भी राजधानी भोपाल में नज़र आ रही है कि अब तो भोपाल के जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के द्वार भी खोल दिए मेहमानों के लिए कि मेहमान जो है वो जो है लोगों को घर पर जाकर रह सकते हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल की तमाम जो होटल्स हैं वो बुक हो चुकी है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। राजधानी भोपाल में 24-25 फरवरी को एक नया इतिहास बनेगा, बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, देश विदेश के शीर्ष उद्योगपति इस इन्वेस्टर्स में शामिल होंगे और यही कारण है कि ये साफ तौर पर माना जा रहा कि इस जीआईएस के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। निश्चित रूप से, और ये तस्वीर और तकदीर बदलने में मध्य प्रदेश वासी भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। अनिल, एक और जानकारी दीजिएगा, टेंट सिटी कहाँ बनाई गई है? दूसरी बात ये कि इससे क्या लाभ मध्य प्रदेश को होने जा रहा है जो जीआईएस 24 और 25 फरवरी को होगी? देखिए, टेंट सिटी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। उसमें 5 स्टार होटल की तरह तमाम जो सुविधा है वो मिलेगी। विदेशी मेहमान उसमें रह सकेंगे। हालांकि और भी कई जगह विदेशी मेहमानों की जो है रहने की व्यवस्था की गई है। ये जो है केरवा डैम के पास जो है मैदान में ये टेंट सिटी बनाई गई है और कई तरह की खासियत इसमें है। मुंबई की टीम ने इस टेंट सिटी को बनाया है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई है। 23 फरवरी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच जाएंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से भी जो है पुलिस तमाम जो तैयारियां हैं वो करती हुई राजधानी भोपाल में नजर आ रही है। तो जो तमाम तैयारियां हैं वो जोर शोरों से की जा रही है। वैसे तो भोपाल पूरी तरह से सज कर तैयार है, दुल्हन की तरह भोपाल सज गया। मानो कि दीपावली का त्यौहार मध्य प्रदेश में हो, इस तरह का माहौल मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में नजर आ रहा है। सरकार बीते कई दिनों से तैयारी कर रही थी, लेकिन सरकार के साथ राजधानी भोपाल के लोग भी इस जीआईएस को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं और उत्सव के रूप में मनाते हुए भोपाल के लोगों में उत्साह दिख रहा है। और यही कारण है कि भोपाल के हर एक लोगों में खुशी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आने वाला है, लोगों को रोजगार मिलने वाला है, युवाओं को यहाँ वहाँ दूसरे राज्यों में अब नौकरी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बड़ी कंपनियां, बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। बिल्कुल, और उसके लिए राजधानी भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। सजावट विशेष की गई है और 2 जिले राजधानी भोपाल से बहुत ज्यादा नजदीक लगते हैं, एक सीहोर है और एक रायसेन है। यहाँ की भी कोई सहायता ली गई है कि यहाँ पर भी ठहरने की कुछ व्यवस्था और रौनक देखने मिल रही है? देखिए, वैसे तो ठहरने की व्यवस्था मेहमानों की भोपाल में की गई है, लेकिन जैसे कि देखेंगे कि जितने भी आसपास के वीआईपी होटल्स हैं, जितने बड़े होटल्स हैं, वहां पर इन मेहमानों को रोका जाएगा। और ये टेंट सिटी भी बनाई गई है ताकि मेहमानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है उद्योगपति इस जीआईएस में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अब तक जो है 35,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर राजधानी भोपाल में जितनी भी बड़ी होटल्स है वो तमाम जो होटल्स है वो बुक हो चुकी है और टेंट सिटी भी बनाई गई है। आसपास की जितने भी भोपाल के नजदीक जितने बड़े होटल्स है उन्हें बुक कर दिया गया। तो जितने भी निवेशक राजधानी भोपाल में आएंगे उन्हें किसी तरह की जो है परेशानी नहीं होगी, तमाम जो सुविधाएं वो उन्हें दी जाएगी। तो इस जीआईएस को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है, तैयारियां विशेष है। बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश में जीआईएस को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसका आगमन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश आगमन के साथ।